नमस्कार दोस्तों हम चार्ट पे ना सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बना लेते हैं, लेकिन जब हम ट्रेड करने की बारी आती है ना, तो देखो यहाँ पर जब ये एक सपोर्ट हमारा, तो यहाँ पर इस सपोर्ट पे आप देखोगे कि मार्केट बहुत बार तो इसको टच करता है, तो टच करने के बाद में ऊपर चला जाता है। बहुत बार यहाँ पर मार्केट रुकता है और रुकने के बाद में ऊपर जाता है। ठीक है, बहुत बार यहाँ पे देखो इसके ऊपर जाता है रेजिस्टेंस के ऊपर, और फिर उसके बाद में नीचे आता है। और बहुत बार ना हम मार्केट यहाँ पर नीचे आके फिर ऊपर जाता है। तो हमें एग्जैक्ट रिवर्सल नहीं पता होता है मार्केट में कि मार्केट ना जहां पर जो ये टॉप बन रहा है ना, यहाँ पे इस टॉप पे कौन सा पैटर्न बनाएगा और उसके बाद में गिरेगा, इस बॉटम पे कौन सा पैटर्न बनेगा और यहाँ से ऊपर जाएगा। तो हमें ना इन पैटर्न्स को रीड करना चाहिए, ठीक है, कि मार्केट यहाँ पर टॉप पर जाने के बाद में कौन सा पैटर्न बनाएगा और उसके बाद में गिरेगा। ठीक है, तो उसी के आधार पे मैंने मेरे एक्सपीरियंस से एक पैटर्न बनाया था। ठीक है, ये एक प्राइस एक्शन का पैटर्न है और इसकी एक्यूरेसी मैं आपको बताऊं तो 70 से लेकर 80% तक। ठीक है, 90-95% इसकी एक्यूरेसी नहीं है, 70 से लेकर 80% तक इस पैटर्न की एक्यूरेसी है। जहां पर भी ये बनेगा, ये एक रिवर्सल का पैटर्न है और एकदम टॉप पर ये पैटर्न बनेगा और टारगेट आपको 1:2 से ज्यादा ही मिलेंगे। 70% टाइम टारगेट आपको 1:2 से ज्यादा मिलेंगे और 30% टाइम आपके एसएल रहेंगे। ठीक है, कोई भी स्ट्रेटेजी हो उसमें एसएल होते ही हैं, आप कोई सा भी सेटअप चाहे से यूज कर लो। ठीक है, कोई भी स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं है जो 100% काम करती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी में सबसे पहले ना मैं आपको बताऊंगा कि आपको मार्केट में इस स्ट्रेटेजी काम करने का लॉजिक क्या है। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एंट्री कैसे लेनी है, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि रिस्क रिवार्ड क्या होना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों जैसे कि आप सबको पता होगा कि आज मंथली एक्सपायरी का ये पहला दिन है। ठीक है, तो इस मंथ में मैंने 1 नवंबर से ही ट्रेड करना बंद कर दिया था। ठीक है, मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी चल रही थी। मंडे से हम लाइव आएंगे क्योंकि मैं दोबारा ट्रेड स्टार्ट करूंगा। इस मंथ में मैंने कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया है और मंथली एक्सपायरी को बैंक निफ्टी को मैं थोड़ा और ऑब्जर्व करूंगा। इस वीक तो मैं खैर कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। ठीक है, ये पूरा वीक में कोई करूंगा तो मैं स्टॉक्स के अंदर कर सकता हूँ, नहीं तो बैंक निफ्टी के अंदर मैं कोई भी ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, तो मंडे से अपन रेगुलर से इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। तब तक अपन इसके प्रीमियम्स का मूवमेंट देख लेते हैं, कैसे मूवमेंट करता है मंथली की प्रीमियम, और उसके बाद में मंडे से हम लाइव में आएंगे और लर्निंग भी सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, मैं अभी आपको डाउन साइड का बता रहा हूँ। ठीक है, कि मार्केट ऊपर जाने के बाद में नीचे किस तरीके से गिरेगा, कैसे ये पैटर्न बनेगा। ठीक है, इसी का उल्टा अप साइड के लिए आप समझ लेना, वीडियो को बिल्कुल भी अपन लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो मार्केट ना पहले तो ऊपर की तरफ एक मूवमेंट करना चाहिए। मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ एक लेग बननी चाहिए, मार्केट नीचे से लेकर ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो इस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझाने के लिए एक कैंडल और बना देता हूँ, ये वाली। ठीक है, ये अच्छी सी एक और कैंडल अपनी बन चुकी है। ठीक है, 3 कंटिन्यूसी कैंडल बन चुकी है। ये कैंडल्स हमें क्या बता रही है, ये कैंडल्स हमें ये बता रही है कि मार्केट ना ऊपर साइड के लिए जा रहा है और बायर्स के अंदर अच्छा खासा दम है। ठीक है, तभी तो वो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एक कैंडल और बनती है, यहाँ से ओपन होगी और वो कैंडल ना यहाँ पर इस तरीके से रेड बन जाती है। तो जी हो कैंडल कोई सी भी हो, लेकिन वो कैंडल ना रेड होनी चाहिए, बिल्कुल रेड कैंडल होनी चाहिए। कैंडल की बॉडी बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है, बस वो कैंडल रेड होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में एक रेड कैंडल बन गई। ठीक है, ये कैंडल हमें क्या बता रही है कि तो थोड़े बहुत सेलर आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन पहले बायर्स का दबदबा था और उसके बाद में थोड़े बहुत सेलर आए, तो अभी हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। चाहे से ये कैंडल, अगर देखो आपकी जो आदत होती है, उसको पहले बता दूं, अगर ये कैंडल एंगल्फिंग भी बन गई है ना, तब भी हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना है। ध्यान दो कि अगर ये कैंडल एंगल्फिंग भी बन गई है तो भी हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना है। अगर यहाँ पर शूटिंग स्टार भी बन गई है ये कैंडल, तब भी हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना। ठीक है, अब उसके बाद में ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है, इसके बाद में एक कैंडल और ग्रीन बननी चाहिए। ठीक है, बनेगी नहीं बनेगी वो मार्केट के ऊपर है, लेकिन एक कैंडल और ग्रीन बननी चाहिए। हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग एक कैंडल और ग्रीन हमें चाहिए। ठीक है, मार्केट देता है तो ठीक है, नहीं हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कहाँ करने वाले हैं। एक ग्रीन कैंडल हमें चाहिए इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे ये एक और ग्रीन कैंडल बन चुकी है, इसको मैं थोड़ा सा बैक कर देता हूँ। ठीक है, एक और ग्रीन कैंडल बन चुकी है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए कि एक रेजिस्टेंस एरिया भी यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, एक की जोन एरिया होना चाहिए यहाँ पे, ऐसा एक रेजिस्टेंस भी होना चाहिए। अब चाहे ये पैटर्न देखो, कोई जरूरी नहीं कि इस रेजिस्टेंस पर हो। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के अगर ऊपर भी बन रहा है तो भी ये पैटर्न काम करेगा, बस इस रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ नहीं बनना चाहिए, यहाँ पर नहीं बनना चाहिए। इसको टच करते हुए पैटर्न बनना चाहिए और इसके ऊपर, क्योंकि ऊपर से एक ट्रैपिंग जोन बन जाता है तो उस वजह से ऊपर भी चल जाएगा। ठीक है, और मैं
हर ट्रेड इस पे एग्जीक्यूट करता हूँ जब भी ये बनता है, ठीक है। पर्सनल यूज किया हुआ है, उसी के बाद में मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसकी एक्यूरेसी 70 से लेकर 80% तक रहेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब वापस से पैटर्न को समझो। बायर्स का एरिया था, बायर्स मार्केट को ऊपर लेके गई, उसके बाद में एक रेड कैंडल बनी, तो हमें बता रहा है कि मार्केट में सेलर आ चुके हैं। लेकिन फिर से एक और ग्रीन कैंडल बन चुकी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था कि अगर ये बायर्स का दबदबा था, पूरा बायर कंट्रोल में थे, वो मार्केट एक लो बनाया और लो के बाद में हाई बना रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अब जो भी यहाँ पर बाई नहीं करे थे, इस लैग में जो जिन्होंने बाई नहीं किया था, वो जाहिर सी बात है इसके अंदर लेंगे, जब इस तरीके से एक और कैंडल यहाँ पर बननी चाहिए। सबके दिमाग में यही चल रहा होगा कि एक कैंडल और ग्रीन यहाँ से इस तरीके से बनेगी, ठीक है। तो उसकी वजह से लोग यहाँ पर इस कैंडल को ग्रीन बनने के बाद में लोग इस तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से। तो हमें यहाँ पर कोई भी ट्रेड अभी तक लेना नहीं है, ठीक है। हमें चुपचाप अपने पैटर्न को बनने देना, ठीक है। तो ग्रीन बन चुकी है। अब इसके बाद में जो ये ग्रीन बनी है, अब ये हमारी जो अगली कैंडल है ना, यहाँ पर ये रेड बननी चाहिए, हमें ग्रीन कैंडल ये नहीं चाहिए, ठीक है। कंटिन्यू बन रही है तो भी चलेगा, एक दो कैंडल बीच में इनसाइड कैंडल बन चुकी है तब भी चलेगा, लेकिन ऐसे कैंडल नहीं होनी चाहिए कि ग्रीन ग्रीन ऐसे ऊपर की तरफ मार्केट जाता हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक जोन में ही इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद में ये रेड कैंडल बन चुकी है। अब देखो आप मार्केट में यहाँ पर ये बायर का आया मामला पूरा, बायर ऊपर लेके गई, फिर सेलर नीचे लेके आए, फिर बायर्स को लेके जाना चाहिए था, उन्हीं के कंट्रोल में था मार्केट, ऊपर लेके नहीं गए, और नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर रेड बन चुकी है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर अब सेलर कंट्रोल में आ चुके हैं। देखो ये एक पैटर्न है, ये एक प्राइस एक्शन का पैटर्न है, एकदम लॉजिक के साथ में। अब इसके बाद में जैसे ही ये पैटर्न बना, ये हमारा कौन सा पैटर्न बना वाला, इसको मैं बोलता हूँ कैंडल वाला एक एम पैटर्न, ठीक है। इसको मैं कैंडलस्टिक वाला एम पैटर्न बोलता हूँ। ये हमारा एक एम पैटर्न बन चुका है कैंडलस्टिक वाला, ठीक है। ये एक कैंडलस्टिक वाला एम पैटर्न है इस तरीके से, ये, ठीक है। तो एम पैटर्न, ये कुछ ज़्यादा बड़ा वाला वो पैटर्न नहीं है ये, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, अब यहाँ पर ये कैंडल बनने के बाद में नेक्स्ट कैंडल ओपन होने के बाद में आप ट्रेड ले सकते हो। दो एंट्री के मेथड रहेंगे, ठीक है। या आप चाहो तो इसके लो क्रॉसिंग पे भी आप ट्रेड ले सकते हो। लो क्रॉसिंग पे लोगे एसएल बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम ट्रेड ले लेंगे इसके, यहाँ पे जैसे ये कैंडल क्लोज करी, ठीक है, और इसके हाई का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब देखो इस तरीके से नीचे नहीं गया तो देखो मार्केट में प्रोबेबिलिटी चलती है। अब ये पैटर्न बन गया ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बस 100% है कि मार्केट इस तरीके से नीचे जाएगा ही जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ से इस तरीके से हो भी जाए, ठीक है, यहाँ से मार्केट इस तरीके से आपका स्टॉप लॉस भी कर दे, हो सकता है बिल्कुल। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी मैंने बोली है आपको कि 70 से 80% टाइम, ठीक है, आप खींच के कर दो कि 70% 80 छोड़ो, ठीक है, कि 70% टाइम आपकी 10 में से 60 ट्रेड आपके सही जाएंगे, और 3 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 3 ट्रेड में मार्केट इस तरीके से आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा, ठीक है। और मार्केट में ट्रेंड से हमें कोई लेना देना नहीं है इस स्ट्रेटेजी में, क्योंकि रिवर्सल वाली स्ट्रेटेजी है, ट्रेंड कोई सा भी चल जाएगा, ठीक है। अब देखो, तो दूसरी मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसके लिए मैं आपको रोक रहा हूँ, यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस कितने हैं, मान लो यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस 4 पॉइंट का, तो हमें देखो, तो हमें 1:2 का तो इसी स्ट्रेटेजी में टारगेट लेना ही है। 1:1 हमें नहीं लेना। अगर ट्रेड लेने के बाद में आप 1:1 पे निकाल दे रहे हो तो इसी स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट मत करना। और आपके अंदर ये इतना भी डिसिप्लिन नहीं है कि आप 1:2 तक बैठे नहीं रह सकते हो, ठीक है, तो आप ट्रेडिंग छोड़ ही दो, आपके लिए नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग में इतना डिसिप्लिन होना चाहिए कि मार्केट जब हमारा जो डिसिप्लिन है, जो सेटअप है, उसके अनुसार हमें 1:2 तक बैठे रहना है, ठीक है। जब तक हमें 1:2 नहीं मिले तब तक हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना, चाहे से हमारी स्टॉप लॉस ही हो जाए, लेकिन 1:2 से हमें पहले एग्जीक्यूट नहीं करना। क्योंकि 1:2 में अगर ये हमारी स्ट्रेटेजी 40% या 50% टाइम भी काम करेगी ना, तब भी हम प्रॉफिटेबल ही रहेंगे, ठीक है, तब भी हम बिल्कुल प्रॉफिटेबल रहेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1:2 से पहले ट्रेड को एग्जिट मत करना, टारगेट का वेट करना है हमें। तो चलो अब मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा चार्ट है, और टाइम फ्रेम 5 मिनट का ही हमें रखना है, ठीक है। 1 मिनट में ऐसे कैसे काम करती है मेरे को उसका पता नहीं है, तो मैंने इसको 5 मिनट पे ही यूज़ करा हुआ मैं। और इससे जो भी अगले जो टाइम फ्रेम है, इससे बड़े वाले टाइम फ्रेम है, उनका भी मेरे को इतना पता नहीं है कि वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट में ही आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। और स्टॉप लॉस को मैं, आप वीडियो को अंत तक देखो, स्टॉप लॉस को मैं अभी और छोटा कर दूंगा आपके लिए। तो देखो यहाँ पे ये लाइव मार्केट ही चल रहा है अपना। यहाँ से देखो मार्केट यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे ये बॉटम पकड़ो पहले, तो यहाँ से नीचे आया इस तरीके से, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक है, उसके बाद में रेड कैंडल बनाया, उसके बाद में ग्रीन कैंडल बनाया,
ठीक है। नेक्स्ट कैंडल में हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से एंट्री ले लेंगे। और जो ये कैंडल बनी हुई है इसका स्टॉप लॉस हमें रखना। यहाँ पर भी ये एक सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन है, ठीक है। बिल्कुल मार्केट नीचे आया, एक ग्रीन कैंडल बनी, एक रेड कैंडल बनी और एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल में हम एंट्री ले लेंगे यहाँ पे, इस जगह पे। बिल्कुल लाइव मार्केट ही चल रहा है, लाइव मार्केट में 1 मिनट में भी ये काम करता होगा। मैंने कभी इसको देखा नहीं है ट्रेड लेके, तो मैं बता नहीं सकता, ठीक है। वहाँ पे मेरे को पैटर्न्स का पता नहीं है इतना। अब यहाँ पर देखो, ये एक ग्रीन कैंडल बनी है, ये एकदम रेड बन जाए, ठीक है। और रेड बनने के बाद में अगली कैंडल यहाँ पर अगर ग्रीन बन जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अगर अगली कैंडल यहाँ पर यहाँ इस तरीके से अगर ग्रीन बन जाएगी तो हम यहाँ पे ट्रेड को ले लेंगे, यहाँ पे इस जगह पे अगर बनेगी तो, अगर नहीं बनेगी तो कहाँ से लेंगे हम, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ये बिल्कुल रेड फिर ग्रीन फिर ऐसे बननी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। देखो यहाँ पे ये कैंडल जो बनी है ना, ये वाली कैंडल, ये कैंडल नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये पैटर्न नहीं मानेंगे। इसलिए मैं आपको बोला था कि यहाँ पर ये बन चुका ना, तो इसी रेंज में ये पैटर्न बनना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जाके नीचे बन गया फिर ट्रेड ले लोगे, नहीं, ऐसा नहीं बनना चाहिए अपना पैटर्न बिल्कुल भी। ऊपर चलते हैं, यहाँ पे रेड बनी, ग्रीन बनी, ठीक है। रेड बिल्कुल यहाँ पर डोजी रह गई है, तो यहाँ पर हम ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ग्रीन बनी है, फिर रेड बनी है, फिर ग्रीन और फिर रेड बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कैंडल के लो पर, यहाँ पे इस जगह पर हम अपन ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे ये अपन को ट्रेड यहाँ पर अपन ले सकते हैं, ठीक है। और अपन देखते हैं कोई पैटर्न बना होगा तो, आप समझ तो गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर नहीं बना है बिल्कुल भी, ठीक है। ये एक सपोर्ट जोन है, हमें एक की एरिया पे ही तो देखना, ठीक है। रेड, ग्रीन और रेड, और इस कैंडल में हम एंट्री ले लेंगे। और ये कैंडल देखो नीचे आई है, लेकिन यहाँ पर इसने स्टॉप लॉस को नहीं खाया, ठीक है, यहाँ पे इस पे, ठीक है। तो ये हो गया अपना ग्रीन, रेड, ग्रीन और रेड, ठीक है। बिल्कुल एक ट्रेड अपन यहाँ पे इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बन चुका। तो अब देखो स्टॉप लॉस को छोटा कैसे करना है, इसके बारे में ना मैं आपको बिल्कुल, ये अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी है, स्टॉप लॉस को अपने को छोटा कैसे करना है, ठीक है। मैं स्टॉप लॉस को बिल्कुल और भी छोटा करवा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ पे लगाना है, ये यहाँ पे लगाना है, ये यहाँ पे लगाना है, ये बिल्कुल एकदम प्राइवेट बात है अपनी कि मैं कहाँ पे लगाता हूँ स्टॉप लॉस को, ठीक है। मैंने इसको मॉडिफाई किया है। तो अब देखो स्टॉप लॉस मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, इसके लिए अपन एक जो मैंने आपको बोला था कि एकदम एक 85% एक्यूरेसी वाली मैं स्ट्रेटेजी आपको सिखाऊंगा, तो उसका अपन एक प्राइवेट क्लास लेंगे। और वो क्लास मैं की लिंक मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम में मैं बता दूंगा आपको कि वो क्लास कब ले लूँगा मैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, ठीक है। तो वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा उस क्लास के अंदर कि अपन कैसे इस स्टॉप लॉस को और भी छोटा कर सकते हैं। तो अभी तो देखो यहाँ पे अपने स्लो 80 पॉइंट का है, तो 160 पॉइंट का अपना टारगेट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक अपना यहाँ पे हो गया ट्रेड, ठीक है। यहाँ पर अपना पैटर्न बना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अपन ने टारगेट लिया 50 पॉइंट का और 100 पॉइंट का, 1:1 मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर एसएल को थोड़ा यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट तो करेंगे नहीं हम, ठीक है। इसके कैंडल के हाफ पे रखेंगे, तो 25 पॉइंट का अपना यहाँ पर स्टॉप लॉस पर खा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना है 80, 160 पॉइंट का अपना टारगेट रहेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो 1:2 का ही हमें टारगेट लेना, 1:1 का हमें नहीं लेना है। यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस कितना है, हमारे यहाँ पर 20 पॉइंट का, 40 पॉइंट का हमारे यहाँ पे टारगेट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारी स्टॉप लॉस है 50 पॉइंट का और 100 पॉइंट का हमारे टारगेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक तो हमारा एक भी स्टॉप लॉस हुआ नहीं है इसके अंदर, लेकिन एक ये स्टॉप लॉस हुआ है कि उसी 70 से लेकर 80% टाइम ये काम कर जाएगी। 100% बिल्कुल भी ये काम नहीं करेगी, 90% भी काम नहीं करेगी, लेकिन 10 में से 3 तो आपके स्टॉप लॉस इसके अंदर होंगे ही होंगे। लेकिन जो रिस्क रिवार्ड है आपका, कि आप अगर यहाँ पर 10 में से आपके अगर 7 सही जाएंगे तो आप 14 पॉइंट यहाँ पे बना लोगे, ठीक है। और यहाँ पे 3 में 3 पॉइंट का आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप तब भी जाके प्रॉफिटेबल ही रहोगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।